अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 का प्रश्नावली है 13.7 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 7 है। क्या दे रखा आपको? 7 क्वेश्चन नंबर की भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज है। यानी क्या दे रखा आपको? इस तरह का एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसकी एक भुजा है 13 सेंटीमीटर, एक है ये 12 सेंटीमीटर और एक है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। 3 भुजा दे रखी है। इस ABC को इसका नाम दे दीजिए A, B और C। इस ABC त्रिभुज को क्या करना है? 12 सेंटीमीटर भुजा के जो है परित घुमाया जाता है। इसका मतलब क्या है? मैं इसको ऐसे खड़ा रखूँगा इसको, ठीक है, यहाँ पे खड़ा रखूँगा मान लीजिए, और ये जो कोना है, ये वाला कोना, ये ऐसे घुमाऊँगा गोल। एक बार गोल घुमाऊँगा तो ये यहाँ से होकर वापस इस तरह का बन जाएगा ना, यहाँ पे इस तरह का। यानी ये भी 13 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ से घुमाऊँगा इसको, गोल घुमाऊँगा ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे घुमाऊँगा, मतलब परित का मतलब 12 को खड़ा रखना है, ठीक है, और इसको घुमाना है गोल, इसको यहाँ से पकड़ के घुमाना है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन निकालिए। तो देखो, शंकु प्राप्त हो गया। तो क्या क्या दे रखा है? ठोस यानी शंकु की त्रिज्या आपको क्या दे रखी है? वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, ठोस यानी शंकु की ऊंचाई आपको जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या निकालना? इसका आयतन, यानी ठोस शंकु का आयतन। क्या सूत्र होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह आपको लेना है, पाई ले लीजिए आप इसको, ठीक है। क्यों, मैं अभी आपको बाद में रीज़न बताऊंगा, ठीक है। इंटू आर स्क्वायर की जगह कितना लेना? त्रिज्या 5 इंटू 5 और ऊंचाई कितनी है? 12। 3 से ये 12 कट गए 4 बार, ठीक है। तो पाई इंटू 5 को 5 से गुणा किया, तो पहले इनको लिख लीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 4। तो कितना हो गया यहाँ पे? टोटल 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी ठोस जो आपको प्राप्त हुआ है, ठोस का आयतन कितना प्राप्त हो गया आपको? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे पाई क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि 8 दे रखा कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC, यानी सेम ऐसे ही करना है। देखो, इसमें जो ठोस है उसका आयतन कितना है? यहाँ 100 पाई। इसको वापस मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्या दे रखा है? भुजा दे रखी है समकोण त्रिभुज की 5, 12 और 13। इस समकोण त्रिभुज में 12 सेंटीमीटर के, यानी जो 12 सेंटीमीटर भुजा है वो खड़ी है, इस तरह की खड़ी है। और जब हम इसको घुमाएंगे, यानी ऐसे घुमाएंगे, तो 5 वाली भुजा घूमेगी चारों तरफ गोल, ठीक है ना। तो ऐसे इसको करना है, वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि प्रश्न 7 जो दे रखा था आपके, ABC को भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए, यानी जो समकोण त्रिभुज था इस तरह का, ये थी आपके 13 सेंटीमीटर, ये थी, अब किसके घुमाना है? 5 के घुमाना है। ये 5 सेंटीमीटर, ये, तो ये कितनी हो जाएगी? 12। अब आपको 5 से घुमाना है, यानी ये कोना पकड़ के जब इसको गोल घुमाएंगे ऐसे, यानी देखो, जब हम ये जो त्रिभुज है, ये यहाँ से इसको सीधा खड़ा करेंगे और इसको गोल घुमाएंगे ऐसे, ये गोल हो गया, ये जो है ये गोल हो जाएगा ना, तो इस तरह का वापस आपको प्राप्त होगा ना। यानी ये 12 तो ये भी 12, ये 13 तो ये 13, यानी शंकु के आकार का प्राप्त हो गया। तो अब पहले इसका आयतन निकालेंगे हम। यानी यहाँ पे क्या दे रखी है? शंकु, या आप बोल सकते हो ठोस की त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर।
अब की बार है कितनी, 12 है। शंकु या ठोस की ऊंचाई कितनी दे रखी है, अब की बार ऊंचाई h कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। शंकु यानी ठोस का आयतन आपको निकालना है। क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3 रख दीजिए, पाई की जगह आप पाई रहने दीजिए, इंटू आर कितनी त्रिज्या 12 इंटू 12 इंटू ऊंचाई कितनी है 5। काट दीजिए इसको, 12 को 3 से काटा तो 4 बार, तो पाई इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5, तो गुणा कर दीजिए इनको। यहाँ पे हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी ठोस यानी शंकु जो था ठोस जैसा, उसका आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पे 240 पाई। अब आपको आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्राप्त किए गए 7 और 8, जो प्रश्न था 7 उसमें कितना आंसर आया था 100 पाई आया था, और 8 में कितना आया था 240 पाई। में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या लिखना है, दोनों ठोसों के आयतन का अनुपात। तो अनुपात में क्या आ जाएगा, प्रश्न नंबर 7 के ठोस का आयतन बटा प्रश्न नंबर 8 के ठोस का आयतन। तो 7 का कितना आया था 100 पाई, और इसका कितना आया था 240 पाई। इसलिए मैंने कहा आपको पाई को सरल नहीं करना, ठीक है ना। तो पाई से पाई कट जाएगा ना। अब ये 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया 10/24। 2 का भाग दे दो, इसमें 5 बार, इसमें 12 बार, ठीक है। तो अनुपात कितना आ जाएगा 12/5, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे कि गेहूं की एक ढेरी है। गेहूं जो होता है वो कुछ इस तरह का, जो ढेर लगा रहता है गेहूं का, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। ये ज़मीन हो गई, ये गेहूं का ढेर हो गया। तो यानी कहने का मतलब वो नीचे जो गेहूं का ढेर होता है वो बिल्कुल त्रिभुज नहीं होता, वो एक गोल ऐसा होता है। यानी शंकु के आकार की क्या होती है, ढेरी होती है। उस ढेरी का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है, यानी शंकु बोल सकते हो आप इसको, या इसको ढेरी का व्यास कितना है 10.5 मीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, शंकु की त्रिज्या r बराबर 10.5/2 मीटर। इसकी ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, h बराबर 3 मीटर। ये आपको दे रखा है। अब आपको करना क्या है, एक शंकु के आकार का है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका आयतन निकालना है, तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। शंकु यानी गेहूं की ढेरी का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। करो इसको सरल, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 इंटू आर त्रिज्या कितनी है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू ऊंचाई कितनी है 3 है, इसका हर मैंने 1 मान लिया। अब इसको सरल करो, 3 से कट गई ये 3 बार, ठीक है। 2 से कट गई ये 11 बार, ठीक है। तो 11 इंटू 10.5 इंटू 10.5/7 इंटू 2, ये यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, सरल करो। जो ये दे रखा है इसको आप क्या कर दो, सरल कर दो। देखो ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0। ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0। ये 7 से काट दिया, 7 एकम 7, फिर ये 5 बार यानी 15 हो गए। फिर 5 से इसको काटा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10,
ठीक है। फिर इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10, इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 21 बार गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ऊपर आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21 बटा नीचे कितना आ गया यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा कर दो 33, फिर यहाँ पे हो गई 693 बटा 8 मीटर क्यूब, यानी लगभग कितना जाएगा 86.625 मीटर क्यूब क्या जाएगा इसका आयतन। यानी जो गेहूं की ढेरी थी, गेहूं की डेयरी का आयतन कितना आ गया 86.625। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले क्वेश्चन को वापस पढ़ो। दे रखा है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए एक कैनवास से ढका जाता है, यानी कैनवास ऊपर ऊपर लगेगा, जमीन पे तो नहीं बिछेगा ना, ऊपर ऊपर लगेगा, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल निकालो, तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है यहाँ पे वही तो निकालना है, तो उसका होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले एल आपको नहीं दे रखा, यानी ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इसको करते हैं सरल, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एल बराबर कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उन दोनों का रूट कर देते हैं। एच यहाँ पे कितनी थी ऊंचाई 3 का स्क्वायर प्लस आर यानी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी 10.5 बटा 2 उसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का रूट। ठीक है, अब इसको सरल कर दीजिए आप। यहाँ पे 3 का हो गया 9 प्लस 10.5 10.5 देखो 10.5 इंटू 10.5 आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, पहले इसको 10.5 को आप सरल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10, यानी 105 बटा 20 हो गया। इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 और ये 21 बार, यानी इसकी जगह आप 21 बटा 4 भी लिख सकें, क्योंकि मैंने 105 बटा 20 को मैंने सरल कर दिया और इसका भी अभी स्क्वायर है। अब यहाँ पे सरल करो, 9 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, कितना होता है 441 होता है, बटा 4 का कितना हो जाएगा 16, इसका मैंने हर एक मान लिया। अब दोनों को सरल कर दीजिए, लसे पे लेके 16, 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 को 9 से गुणा किया तो कितना हो गया 144 प्लस 16 का भाग 16 में एक बार, 1 को 441 से गुणा किया तो 441, यानी देखो कितना हो गया टोटल यहाँ पे 4 और 1 5, 4 और 4 8, 4 और 5 585 बटा 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यानी एल जो है, एल का मान कितना है अभी आपको 585 बटा 16 आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसमें भाग दे दीजिए, तो एल का जो मान है आपके लगभग कितना प्राप्त होगा 6.046 मीटर होगा। जब आप इसको सरल करोगे, मतलब इसका भाग दोगे, तो एल का जो इसका 16 का भाग कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपके 36.56 बार। अब इसका रूट कर दो, 36 का 6 हो गया पॉइंट, और ये पॉइंट में हो गया, पीछे ये जो पॉइंट संख्या इसका ये हो गया। ठीक है ना, ये एल का मान आ गया। अब आपको क्या निकालनी है, कैनवास का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या सूत्र होगा पाई आर एल, पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए। आर त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आपके यहाँ पर 10.5 बटा 2 इंटू ये एल का मान कितना आ गया 6.046। ठीक है, सरल कर दीजिए, पॉइंट हटाए, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10, काट दीजिए इसको 5 से, तो 5 चौक 20, ये 21 बार। ठीक है, 7 से काटा इसको 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 22 इंटू 3 इंटू 6.046 बटा 4, ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 2 3 संख्या तो 1 2 3 0 मैंने लगा दिए। अब यहाँ पे देखो 2 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से इसको काट दिया 3,
0, 2 और 3, फिर 2 से काट दी इसको मैंने। अब यहाँ पे इन सबको क्या कर दो, आप गुणा कर दो, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, मतलब पहले क्या करना आपको, 11 इंटू 3 इंटू 3023 बटा 1000 करना है, फिर 33 इंटू 3023 बटा 1000। अब आप जब इनको गुणा करोगे और 1000 का भाग दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 99.75 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है।